आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव न्यूज। डीएनए लाइव के लिए खबर रामनगरी अयोध्या से। रामनगरी के प्रसिद्ध पीठ श्री बड़ा भक्तमाल आश्रम में इन दिनों संस्थापक आचार्य श्री महंत राम शरण दास जी महाराज बड़े भक्तमाली के 50वें साकेत उत्सव का उल्लास अपने चरम पर है। पूरा मंदिर भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान है। अक्षय नवमी के पावन अवसर पर आज बड़ा भक्तमाल मंदिर आश्रम में संतों का हुआ विशेष सम्मान समारोह। मंदिर में भक्तमाल की कथा की अमृत वर्षा हो रही है। व्यासपीठ से कथा की अमृत वर्षा रामानुजाचार्य डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज कर रहे हैं। उन्होंने व्यासपीठ से कहा, भक्त के लिए भगवान नौकर तक भी बन जाते हैं। रामनगरी के रामघाट स्थित प्रसिद्ध पीठ श्री बड़ा भक्तमाल मंदिर के बड़े महाराज श्री महंत कौशल किशोर दास महाराज के पावन सानिध्य व वर्तमान महंत डॉक्टर अवधेश कुमार दास महाराज के संयोजन में चल रहे 9 दिवसीय मंदिर के संस्थापक आचार्य श्री महंत राम शरण दास जी महाराज बड़े भक्तमाल के 50वें साकेत उत्सव के 5म दिवस की बेला पर आज पाठ वेदों का नवा पारायण भक्तमाल पारायण के साथ अक्षय नवमी के इस पावन अवसर पर अयोध्या के संतों का विशेष रूप से सम्मानित किया गया। पूरे सम्मान के साथ उन्हें प्रसाद पवाया गया व अंगवस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया गया। यह पूरा कार्यक्रम महंत डॉक्टर अवधेश कुमार दास के संयोजन में चल रहा है, जो निरंतर 5 नवंबर तक चलता रहेगा। 2 नवंबर को मंदिर से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो मां सरयू के पावन तट पर जाएगी, जहां पे चुनरी महोत्सव होगा। मां सरयू को चुनरी चढ़ाई जाएगी। वहीं दोपहर के सत्र में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज ने भक्तमाल के भक्तों की चरित्र की कथा सुनाई। भगवान योग योगेश्वर श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए समय आने पर कभी सारथी बन जाते हैं तो कभी दूत बन के उनका संदेश लेकर भी जाते हैं। वर्तमान समय की भाषा में कहें तो भक्त के लिए भगवान नौकर तक भी बन जाते हैं। उन्होंने कहा, भक्त की महत्ता भगवान से अधिक है, क्योंकि भक्त ही भगवान को साक्षात बुला सकते हैं। भक्तों की चरित्र की कथा सुनकर वहां मौजूद संत महंत भक्त वृंद धन्य हो गए। कथा के विश्राम बेला पर महंत डॉक्टर अवधेश कुमार दास महाराज ने व्यासपीठ की आरती उतारी और सभी अतिथियों का विशेष तौर पर सम्मान किया। उन्होंने कहा, भगवान को प्राप्त करने का सबसे सरल साधन होता है सेवा। यही कारण है कि बड़े भक्तमाल के महाराज के साकेत उत्सव पर अयोध्या की सेवा करने का वह पुनीत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सभी वर्गों का सेवा विशेष तौर पर यहाँ किया जा रहा है, जो 5 नवंबर तक चलेगी। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर को अयोध्या के भिक्षुओं को भी सम्मानित किया जाएगा। इसी क्रम के साथ कार्यक्रम का निरंतर अग्रशील है। कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लग रहा है। पूरे देश से संत साधक के साथ साथ भक्तों का भी जमावड़ा बड़ा भक्तमाल मंदिर में इन दिनों लगा हुआ है। कार्यक्रम का समापन 5 नवंबर को होगा। महाराज श्री के साथ उनके शिष्य कृष्ण गोपाल दास कार्यक्रम को सफल बनाने में निरंतर लगे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, भक्तमाल मंदिर में इन दिनों अध्यात्म अपने चरम पर है। पूरा मंदिर भक्तिमय वातावरण से गुंजायमान है। चारों तरफ वेद पाठी ब्राह्मण वेद का पाठ कर रहे हैं, तो वहीं व्यासपीठ से भक्तमाल की कथा की अमृत वर्षा रामलला सदन देवस्थानम के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य डॉक्टर स्वामी राघवाचार्य महाराज कह रहे हैं। आज अयोध्या से बड़ा भक्तमाल रामघाट अयोध्या परम पूज्य परम दयालु सदगुरुदेव भगवान स्वामी राम शरण दास जी महाराज का 50वां साकेत उत्सव महोत्सव। आज अयोध्या के जितने भी व्यापारी गण हैं, व्यवसायी गण हैं, आज हम उनका दिन में 12 बजे सारे व्यापारियों का सम्मान करेंगे और यहाँ आश्रम में 18 पुराण का पारायण, अष्टोत्तर सप्तम पारायण, चारों वेद का पारायण, यज्ञ, नाम संकीर्तन, भक्तमाल पारायण ये अनावरत चल रहा है। ये 9 दिन तक अनावरत 4 तारीख तक चलेगा। आज कहाँ से भक्त आए हैं? आज वृंदावन के कुछ संत महंत आए हैं और राजस्थान के भी आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी आ रहे हैं
संत महात्मा भक्त जो साधक गण है वो आना चालू हो रहे हैं। परिक्रमा तक सारे भक्त लोग आ जाएंगे। कार्यक्रम भूतो न भविष्यति, इस तरह से आचार निष्ठा अभी तक देखने को नहीं मिली है। जिस तरह से सारे अनुष्ठान विधि पूर्वक यहाँ किए जा रहे हैं, अष्टोत्तर पाठ, वेद पुराण, सारे पुराणों के अनुष्ठान यहाँ पर चल रहे हैं और अखंड रामायण का, श्री रामचरितमानस पाठ, यज्ञ, कीर्तन और कथा, साथ साथ श्री राघवाचार्य जी महाराज जी की सारा कार्यक्रम अद्वितीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या के किसी भी वर्ग को इसमें छोड़ा नहीं गया है, सबको प्रसाद के लिए आमंत्रित किया गया है। जैसा आप सारे लोगों को विदित है, कल विद्यालय के सारे बटुक ब्राह्मण, आचार्यगण और पंडित ब्राह्मण जितने थे कल उनका था। आज अयोध्या के प्रतिष्ठित व्यवसायियों का, सारे लोग जो व्यापार जगत से जुड़े हैं, व्यवसायी हैं या छोटा मोटा भी व्यापार करते हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है। इसी तरह से अयोध्या के संत महंतों को और उसके बाद मलिन बस्ती अर्थात जो राम भक्त कहे जाते हैं, राम भक्त की श्रेणी में उनको रखा है महाराज श्री ने। इस तरह से अयोध्या के सभी वर्गों का एक एक दिन का भंडारा, कोई अछूता नहीं, कोई छूट नहीं रहा है। ये सबसे बड़ी विलक्षण बात है, जिसे हम शंभू बेश भंडारा के रूप में जानते हैं। लेकिन शंभू बेश भंडारा अभी तक लोग एक ही दिन में करते थे या 2 दिन में करते थे, लेकिन ये विधिवत सुंदर ढंग से एक एक करके, जिससे किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो पाने में और सबको समुचित व्यवस्था प्रसाद की मिले, ये व्यवस्था अद्वितीय है। आज तक ऐसा कार्यक्रम देखा नहीं गया अयोध्या की धरती पर, जैसा भक्तमाल पीठाधीश्वर महाराज जी के दिशा निर्देशन में चल रहा है। और अपने गुरु भगवान की जो 85वीं पूर्ति मनाई जा रही है, अद्वितीय है, ऐसा अभी तक नहीं देखा।